दोस्तों जय हिंद जय संविधान। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी मायावती जी, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बीएसपी ने जिन जिन प्रत्याशियों को जिस जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना है वहां वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी भेज दिया, मतलब टिकट उनको दे दिया है, अपना प्रत्याशी उतार दिया है उस विधानसभा में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लोग काफी ज्यादा खफा हैं बहन जी से, इसलिए क्योंकि वो प्रत्याशी से नाखुश हैं। आप सभी लोग को विस्तार से बताना चाहता हूं कि क्यों नाखुश हैं पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से। तो आपको सभी को बताना चाहता हूं कि जो प्रत्याशी 6 महीने नहीं 5 साल से 10 साल से जो समाज के लिए लड़ता था, जो समाज के लिए मेहनत करता था, जो समाज के लिए हर वक्त दिन रात खड़ा रहता था, उस विधानसभा का जो भी है जो प्रत्याशी था उसको टिकट ना देकर किसी अन्य को टिकट दे दिया गया। ऐसे कई जिला में आया, ऐसे कई विधानसभा से साथियों मैं ट्विटर अकाउंट के जरिए देखा हूं, फेसबुक पर देख रहा हूं, कई ऐसे ग्रुप है मेरे पास जिस ग्रुप में चल रही है बातचीत कि जो इंसान 5 साल से यहाँ पर बसपा के लिए मेहनत करता था, बहुजन समाज के लिए मेहनत करता था, इतना ज्यादा वो संघर्ष करता था सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, उसका टिकट काट कर और आज जो है वो दूसरे को टिकट दे दिया गया है। कई लोग ये भी चिल्ला रहे हैं कि ये कहां का न्याय है बहन कुमारी मायावती जी। तो एक सवाल मेरा भी रहेगा माननीय पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से, बहन जी आप जिस तरीके से करती हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो आप हमारे घर पे नहीं आती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज कह रहा है, ये बहुजन समाज कह रहा है, आप हमारे घर पे नहीं आती हैं, आप लखनऊ के अंदर बैठी रहती हैं। अगर 2-3 जिले के बाद आप अगर कहीं पे आती हैं तो हमारा जो बहुजन समाज है वो आपको देखने के लिए वहां पे पहुंचता है, इसलिए देखने के लिए पहुंचता है कि आप बहुजन समाज की आन मान शान है, ठीक है। और सवाल जो पैदा होता है साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी आपको इस चीज में देख लेना चाहिए कि कौन हमारा भाई, कौन हमारी बहन, कौन हमारी बहू जो हमारे समाज के लिए और हमारे बहुजन समाज के लिए और मेरी पार्टी के लिए कौन कितना मजबूती दे रहा है और कौन कितना संघर्ष कर रहा है, उसको आपको टिकट देना चाहिए। आज आप देखिए, मैं एक तरीके से कहना चाहता हूं जहां पर बहुजन समाज का जो प्रत्याशी पहले से संघर्ष करता था 5 साल से, अगर आज उसका टिकट काट कर किसी और का टिकट दे दिया गया है तो ये जान लीजिए जो जहां पर बसपा को 80% वोट मिलना था वहां वो 40% पाएगी। इसलिए पाएगी क्योंकि वो जो प्रत्याशी था जो 5 साल से वो संघर्ष करते हुए आया है, तो वो किसी ना किसी पार्टी से वो चुनाव जरूर लड़ेगा। अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ता है तो वो किसी ना किसी को समर्थन जरूर देगा, ठीक है। सवाल यहां से होता है, तो सबसे पहले अब बसपा को अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी उस पे वो सुधार कर सकती हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था कि बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे नेता, कई ऐसे लोग, कई ऐसे संगठन के लोग और कई ऐसे जिला और कई ऐसे विधानसभा के लोग खफा हैं और नाखुश हैं अपने प्रत्याशी से। इसलिए नाखुश है क्योंकि जो जिस प्रत्याशी को वहां की जनता और यहाँ की जनता चाहती थी वह उस प्रत्याशी को नहीं उतारा गया, और जिस प्रत्याशी को नहीं कभी जानती थी उस प्रत्याशी को बहन कुमारी मायावती जी ने उस विधानसभा में, उस जिले में उतारा है। इसलिए आज जो भी लोग हैं वो यही चिल्ला रहे हैं कि जो भी हो रहा है ये अन्याय हो रहा है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों, क्योंकि 1 हफ्ते से ये कहानी मैं देखते देखते पक गया था। मैं सोचा आप लोगों के बीच में आकर ये बातें जरूर रखूं, क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं कोई चीजें गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए क्षमा करिएगा, अगर मेरी बातें गलत लगी तो प्लीज उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, और दूसरी बातें जो भी सही होगा गलत होगा आप लोग नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। क्या जो संघर्ष कर रहा है जिस जिले में, जिस विधानसभा में, उसको टिकट मिलना चाहिए कि जो जिस विधानसभा में संघर्ष नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, उसको टिकट मिलना चाहिए? ये आप लोगों से मेरा सवाल रहेगा। तो आप सभी को मेरा जय भीम।